नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। हरिद्वार में पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर कुंभ 2021 का आयोजन हो रहा है। आज कुंभ का दूसरा प्रमुख स्नान यानी मौनी अमावस्या का स्नान है। सूर्य की पहली किरण के साथ ही सुबह सुबह गंगा के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी, लेकिन आज अपेक्षाकृत हरिद्वार में कम भीड़ है। भीड़ कम होने के दो कारण हैं। पहला तो चमोली की आपदा। चमोली की आपदा के कारण कई लोगों ने हरिद्वार में अपना प्लान चेंज कर दिया। उन्होंने जो ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी होटल्स की, उसे कैंसिल करवा दिया। जबकि जो मेन कारण है वो सरकार की गाइडलाइंस है, सरकार और जिला प्रशासन के नियम है। दरअसल परसों तक या कह सकते हैं कल सुबह तक ऐसा कहा जा रहा था कि जो लोग हरिद्वार आएंगे उन्हें कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन कल दोपहर बाद सरकार या प्रशासन ने इस गाइडलाइन को बदल दिया, इन नियमों को बदल दिया। उन्होंने कहा था कि कोशिश कीजिए कि आप कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएँ, लेकिन अनिवार्यता नहीं है, कंपलसरी नहीं है कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना। आप बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के और कोरोना की रिपोर्ट के हरिद्वार आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हरिद्वार में बॉर्डर पर और हरकी-पैड़ी के आसपास कोरोना का RT-PCR टेस्ट रैंडमली किया जा रहा था और हरिद्वार के घाटों पर एंट्री होने से पहले टेम्परेचर भी चेक किए जा रहे थे। लेकिन इन्हीं सभी नियमों के बावजूद, इस कन्फ्यूज़न के बावजूद भी लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। वैसे सुबह तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, दिन ढलता गया, ये भीड़ बहुत कम होती चली गई। इस टाइम दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप मेरे पीछे हरकी-पैड़ी पर देख सकते हैं लगभग बहुत कम भीड़ है। और एक तरह से कह सकते हैं हरकी-पैड़ी के हिसाब से ये सन्नाटा है। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि हरकी-पैड़ी में अमूमन मौनी अमावस्या या किसी भी स्नान पर्व के दौरान इतनी कम भीड़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी श्रद्धालु आए, वो काफ़ी खुश थे और उन्होंने पतित पावनी माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और संसार की सुख समृद्धि की कामना की। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापीभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। आज माँ गंगा का जो दर्शन हो रहा है, यह महोत्सव है श्री मौनी अमावस्या का। मौनी अमावस्या का बड़ा विशेष महत्व है और वैसे भी अन्य दिनों में भी माँ गंगा के स्नान का जो दिव्य महोत्सव प्राप्त होता है, जो दिव्यता प्राप्त होती है, वो प्रत्येक दिन गंगा स्नान से प्राप्त होती है। प्रत्येक दिन जीव शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। लेकिन आज मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान जप करने से क्या लाभ होता है, ये महत्वपूर्ण विषय है। विषय यह है कि मौनी अमावस्या वर्ष में एक बार आती है। एक बार वर्ष में आने के पश्चात होता क्या है कि हम लोग मौनी अमावस्या का महत्व जानते हैं। तो मौनी अमावस्या का महत्व क्या है कि मौन रहना और मौन रह करके गंगा स्नान करना या गंगा स्नान करने के पश्चात मौन रहना। जो लोग मौन नहीं रह सकते हैं, बहुत सारे कार्य हैं, प्रणालियां हैं, प्रपंच हैं और संसार के बहुत उथल पुथल ढंग हैं, तो इसलिए मौन नहीं रह सकते। तो आज ये अभ्यास करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, गंगा जी में स्नान करके, गंगा दर्शन करके, गंगा स्मरण करके कि हे माँ गंगा, आज मैं जो भी बोलूं सत्य पथ पर चलूं और मेरे जिह्वा से कोई कटु वचन ना निकले और मेरे द्वारा किसी प्रकार के ऐसे अपशब्दों का प्रयोग ना हो जिससे कि मैं दूषित हो जाऊं। इसलिए मैं माँ गंगा, आपने जिस प्रकार से मुझे पवित्र किया है, आप मैं उसी प्रकार से पवित्र हूँ। ये मौनी अमावस्या का महत्व है। हर हर गंगे मात गंगे। मैं राजकुमार दादवानी राजस्थान से आया हूं और इस संस्कृति से जुड़े हुए महाविशाल कुंभ 2021 में हमें बेहद खुशी हो रही है। हम राजस्थान से आए हैं। प्रारंभ में तो ये लग रहा था कि कोविड-19 के कारण शायद ये कुंभ हम नहीं देख पाएंगे। वैसे तो मैं पहले ही 4 कुंभ कर चुका हूँ, लेकिन अद्भुत नज़ारा रहता है माँ गंगा के श्री चरणों में आने का। यह हमें अवसर मिला। प्रशासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, किसी भी प्रकार का कोई हमें परेशानी महसूस नहीं हुई। और सबसे आज का मौसम भी बहुत सुहाना रहा। सुबह जब हम उठे तो बहुत उत्साहित थे हम।
स्नान के लिए। और जब हम यहाँ आए, प्रशासन इतना मुस्तैद, किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर रहे हैं, मास्क लगा करके हम आए थे और बहुत ही अच्छा नज़ारा हमको यहाँ देखने को मिला है। वास्तव में अब तक जितने भी हमने कुंभ किए, हमें सबसे अच्छा और सबसे सुहाना जो अनुभव हुआ है वो यहाँ हुआ है। और हम बहुत गदगद हैं यहाँ उत्तराखंड के इस असीम पर्वतों की छटाओं में माँ मनसा देवी के हमने दर्शन किए, भारत माता मंदिर के हमने दर्शन किए। बहुत ही सुंदर अनुभव हमें हो रहा था और शायद हम अपने जीवन में ये पल कभी ज़िंदगी में हम अपनी लाइफ में नहीं भूल सकते। हम दोनों, ये वंदना दादवानी, राजकुमार दादवानी, और हम बहुत ही प्रसन्न हैं। आते हैं 12 साल हो गए आते हैं। अच्छा, हर साल आते हैं? हाँ हाँ, नहीं, हर चौथे दिन आता हूँ। राजस्थान रोडवेज में कंडक्टर हूँ मैं। अच्छा, डेली हर चौथे दिन जयपुर से जाता हूँ। तो मज़ा आ रहा है हरिद्वार में? आनंद। मेरा नाम मुकुटमणि शर्मा है, मैं पुजारी हूँ, पूजा पाठ का काम करता हूँ, गुवाहाटी रहता हूँ। आज आनंद आया हमको, मोनिवास के दिन बहुत आनंद आया हमको। कुंभ से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियोस और अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, लेकिन इसके लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियोस और अपडेट आपको समय पर मिलती रहे और आपके पास कुंभ से जुड़ी सारी जानकारी भी पहुँचती रहे। धन्यवाद।